नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक राजीव कुमार जी हैं और उनसे बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति और वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए कुछ चंद सवालें हैं जिस पे वो अपना विश्लेषण देंगे। तो सर राजीव जी, नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आपसे हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो अभी हाल ही एक घटनाक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे। विषय ये है कि अभी इस्लामाबाद कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें इमरान खान ने आरएसएस को एक ब्राह्मणवादी विचारधारा वाली संस्था बताया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इमरान खान तालिबानी विचारधारा के हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से पाला ही नहीं पड़ा, जो पूरी तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित में विश्वास करता है। और राष्ट्र की संरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का अभिवर्धन, राष्ट्र का उत्कर्ष जिसके रग रग में बहता है, उसके बारे में एक खास वर्ग विशेष की संस्था बताना, दरअसल उनके लिए तो पूरी दुनिया हरी ही देखते हैं और चाहते हैं कि हरे चादर में लिपटा हुआ हो और कुरान के जिल्द में सिमटा हुआ हो। तो वैसी दुनिया के बारे में ख्याल रखने वाला व्यक्ति आरएसएस के बारे में क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा जितना जानता है। अच्छा सर, देखा जाए उनका ये भी कहना है कि पूरा दक्षिण एशिया को कश्मीर ने बंधक बना डाला है। इसको तालिबान ने तो पूरी दुनिया को बंधक बना डाला। विभिन्न देशों के लोगों का कत्लेआम तालिबान ने आने के बाद किया है। आज अफगानिस्तान से लोग रोज लाखों लोग भाग रहे हैं बदहवास। अब उनको और उसको जायज ठहराते हैं कि हमें आज़ादी मिली है ज़हीनी सोच से। तो पहले अपने घर में झांकें और तालिबान पाकिस्तान का ही प्रसार है, उसे पहले जस्टिफाई करें, क्योंकि पूरी दुनिया के किसी देश ने उसका खैर मकदम नहीं किया। और आज कह रहे हैं कि जो है कश्मीर ने उलझा दिया। कश्मीर तो भारत का सर है, वो तो है। अफगानिस्तान भी है हमारा। 17वीं शताब्दी के पहले अफगानिस्तान का नामो निशान नहीं था। उसे लोग हरियाणा के नाम से जानते थे। वहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जहाँ से चंद्रगुप्त और भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के प्रथम प्रणेता चाणक्य निकले। वहाँ से हमारे जीवक निकले। और जब मुस्लिम धर्म वजूद में आया, उसके बाद जो विध्वंस का खेल शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो है तालीमी यूनिवर्सिटीज़ को जो है निशाना बनाया गया। और उसमें पहला जो है आक्रमण जो हुआ वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पर हुआ। फिर नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वो एक सिलसिला है। तो जो इल्म के दुश्मन हैं, इल्म के मसालों को बुझाने में ही उनको महारत हासिल है, वो क्या इस दुनिया को कौन सी दुनिया बनाना चाहते हैं? वो इस्लाम जब से वजूद में आया गैर धर्मावलंबियों के लिए कह रहा है, और यह एक जिद का नाम है जो ये चाहता है कि देश में पूरे दुनिया में एक ही धर्म के लोग रहें, हरी चादर में लिपटे हुए और कुरान के जिल्द में सिमटे हुए। अच्छा सर, एक हमारे जहन में एक सवाल आ रहा है इतनी सारी बात की। इमरान खान जो भी अभी बोल रहे हैं और भारत से ही निकल के पाकिस्तान बना, तो आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान एक विकसित स्टेट बन पाया है या देश विकसित पाकिस्तान तो बिखरने के कगार पर खड़ा है। कंगालियत उसकी जग जाहिर है। एक ढंग का ना वहाँ इंस्टीट्यूशन है, ना ढंग का अस्पताल है। आज वो अपने जद्दोजहद कर रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए।
ऐसे में पाकिस्तान को विकासशील या विकसित होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वह तो विनाश के कगार पर खड़ा है। तालिबान जो अफगानिस्तान को निकला है, क्या पाकिस्तान को बख्शेगा? और तालिबान तालिब से निकला हुआ तालिबान की यात्रा, वो तो वहीं की टोटल जो है कारस्तानी है। और जो सांप पालते हैं वो आखिरकार सांप के शिकार बन जाते हैं। तो अभी जो एक हाल ही में एक और घटनाक्रम हुई है जिसमें पाकिस्तान ने माने खासकर भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं का खेप भेजने का प्रयास किया और पाकिस्तान ने उसको बोला कि आप या तो पाकिस्तान के ट्रक को द्वारा भेजें, फिर बाद में बोला कि नहीं हम अफगानिस्तान के ट्रक के द्वारा भेजते हैं। ये दोनों परिस्थिति में जो अफगानिस्तान को ये है सहायता जो पहुंचनी है नहीं पहुंच पाएगी, तो फिर वो किस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को सहायता करना चाह रहा है, जो कि भारत जो देश सहायता करने जा रही है उसके लिए उसमें अरंगा डाल रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं कि वो क्या चाहता है पाकिस्तान कि अफगानिस्तान को वो सहायता ना मिल पाए या भारत सहायता न कर पाए? अफगानिस्तान के बिना भारत का इतिहास पूरा ही नहीं होता। अफगानिस्तान की राजकुमारी भारत की साम्राज्ञी रही है, जिसे हम गांधारी के नाम से जानते हैं, और महाभारत की एक प्रमुख नायिका रही। अफगानिस्तान के प्रति भारत हमेशा सहृदय रहा है, क्योंकि वो मेरा ही भाग है। किसी अन्य धर्म के अनुयायी होने के नाते हम उसे अपने इतिहास से काट नहीं सकते, वह एक अभिन्न हिस्सा है हमारा। तो हम हर कीमत पर उसे सहायता देते रहे हैं। अरबों रुपया के प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में पहले से हमारे हैं। और आज हम सुबह नाश्ता करते हैं चना, वो काबुली चना के नाम से जाना जाता है, जो काबुल से आता है। वो किस्म काबुल की है। तो एक काबुल के साथ और अफगानिस्तान के साथ होते सुबह एक हमारे भारत का संपर्क बन जाता है। तो ऐसे में मदद करना हमारी जो है उत्तरदायित्व तो बन जाता है। तो हम उत्तरदायित्व अपना निभा रहे हैं। और पाकिस्तान जिस सोच से पैदा हुआ है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन हैं सारा जहां हमारा, तो सारे जहां को वह धर्म प्रसार के चश्मे से देखता है। मानवता के नियत से अगर देखता होता तो आज लाखों लोग ईरान और तंजानिया और सारे देशों में जाने का जो है प्रयास जो कर रहे हैं, ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह, उज्बेकिस्तान, और उसमें उनकी जो दुर्गति हो रही है, कई लोग भूख से बिलबिलाते हुए कालकौलित भी हो रहे हैं रास्ते में। तो ऐसी स्थिति ये पाकिस्तान के कारण जो भी हो रहा है, अफगानिस्तान की जनता आज जिस स्थिति से गुजर रही है, दुर्वहनीय स्थिति से, दयनीय स्थिति से, उसके एक स्वयमेव जिम्मेदार मात्र पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तान नाम का है, उसकी सारी हरकतें नापाक हैं। सर एक अंतिम सवाल है, ये भी समझे अंतर्राष्ट्रीय ही एक है। वो अमेरिका एक लोकतांत्रिक देशों का एक सम्मेलन कर रहा है, जिसमें उसने कुछ अलोकतांत्रिक जैसे कम्युनिस्ट, चाइना, रसिया और एक दो कंट्री को, और उसने ये करके बाकी लगभग सभी कंट्री को उसने इनवाइट किया है। पाकिस्तान को भी उसमें इनवाइट किया गया था, तो उसने रिजेक्ट कर दिया बस पाकिस्तान ने। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं, और अमेरिका क्या चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है, और पाकिस्तान अगर रिजेक्ट कर रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज तक पाकिस्तान अमेरिका की गोद में खेलता है जी। और अफगानिस्तान की हालत में दोनों महाशक्तियां समान रूप से जिम्मेदार हैं, जिसे हम अमेरिका और रूस के नाम से जानते हैं। रूस अफगान युद्ध में और ओपेक देशों पर अपने नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह एक क्षेत्रीय संघर्ष रहा, जिसमें दोनों महाशक्तियों का स्वार्थ निहित था। ये शक्तियां आज भी इस क्षेत्र, ओपेक क्षेत्र
पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में है, क्योंकि तेल जो है आज की दुनिया की गति है और इससे कोई भी राष्ट्र महरूम रहना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान अब चीन के खेमे में है, उसने तो अपनी जमीन भी बेच दी है। तो जो ये क्षेत्र है ओपेक का तेल क्षेत्र, उसमें चीन की मनमानी जो करनी है, उसमें अफगानिस्तान की सस्ते दर की कातिलों की फौज और पाकिस्तान का सिल्क रूट से पर कब्जा होना, पाकिस्तान अफगानिस्तान का, क्योंकि अफगानिस्तान का तालिबानी नियंता पाकिस्तान ही है, इसलिए उसे लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई आस्था ही नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक सम्मेलन में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां जाने के बाद से अफगानिस्तान के मुद्दे पर उसकी बद होगी, यह वो जानता है, इसलिए उसने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। ये पाकिस्तान का कारण हो। और पाकिस्तान को एक्सपोज करना, चीन को एक्सपोज करना, ये अमेरिका का कारण है। अमेरिका का कारण है, जिस कारण वो लोकतांत्रिक देशों का सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसमें ऐसे अलोकतांत्रिक की स्थिति जो पैदा हुई है तालिबान के आने के बाद से, तो यह इसी पर समीक्षा होगी, जिसमें ये लोग बेनकाब होंगे। चीन तो पीछे से हैं, नेपथ्य से खेल खेल रहे हैं, तो इसलिए वो जा सकते हैं, लेकिन ये तो फ्रंट वॉरियर हैं, तो इनके लिए गुंजाइश बनती नहीं है। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन सारे बिंदुओं पर अपना प्रकाश डाला। चलिए।